तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ऐसी मज़ेदार कुरकुरी करारी रेसिपी जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और बनेगी तो इतनी टेस्टी कि सारे ही खुश हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज आपसे शेयर करूंगी मैं क्रिस्पी कुरकुरे करारे पोटैटो वेजीज। ये रेसिपी फ्रेंच फ्राइज से 100 गुना टेस्टी है। तो रेसिपी को तो एक दफा आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मजेदार से क्रिस्पी कुरकुरे करारे बेहतरीन से पोटैटो वेजीज बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने लिए हैं आलू। आलू मेरे पास हैं तकरीबन आधा किलो। छीलने के बाद पानी में भिगोकर रख दिए ताकि इनका कलर खराब ना हो। और अब यहाँ पे जो आजकल मार्केट में नए आलू आ रहे हैं उनको तो आपको छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दो लेने के बाद आप लोगों ने इसे वेजिस में काट लेना है। अब देखिए आलू की स्पेशल कटिंग है। आलू को ऐसे काटे जैसे आप सेब काटते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। थोड़े मोटे साइज में रखने हैं। चले जी, आलू की कटिंग हमने कर ली है। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मजे मजे के वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये मेरा न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास के बराबर पानी। पानी में मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, क्योंकि मैं इसमें आलू डालने लगी हूँ और मैं नहीं चाहती कि आलू हमारे अंदर से फीके लगे। पानी में जब हम आलू डालेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें बॉयल होने देंगे। तकरीबन आलू 50% तक गल जाने चाहिए। मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने इन्हें गला कर बिल्कुल मैश नहीं कर लेना। 3 मिनट के बाद मैं सारे आलू गर्म पानी से निकाल लूंगी और मैंने इन्हें एक बड़े से ट्रे में फैलाकर रख दिया है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। चले जी, जब आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं पोटैटो वेजिस के लिए बेहतरीन सा मिक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं जिसमें ज्यादा मिर्च मसाले भी नहीं पड़ेंगे, मगर टेस्ट आपको ऐसा मिलेगा जैसे आप जिंगर बर्गर खा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर मैदा। मैदे को आपने जब भी यूज करना है छान कर यूज करना है। और 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अच्छा कॉर्नफ्लावर आप लोगों ने लाजमी डालना है, इससे पोटैटो वेजिस बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। ये नहीं है तो 2-3 टेबलस्पून चावल का आटा डाल लें। 1 टीस्पून डालेंगे नमक और हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। और मैं इसमें शामिल करूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ टी स्पून। लहसुन का पाउडर इसमें डालूंगी 1 टीस्पून। ये नहीं है तो लहसुन के जवे क्रश करके डाल दें। 1 से 2 लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, जिससे कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। चले जी, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। मेक श्योर कर ले के सारे मिर्च मसाले मैदे और कॉर्नफ्लावर में मिक्स हो गए हैं। चले जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, पोटैटो वेजिस जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे ना वो ठंडे हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस मैदे में हमने इसकी करनी है कोटिंग। आप लोग क्या करेंगे, सारे पोटैटो वेजिस आप इसी मैदे वाले मिक्स में डाल देंगे और हल्की हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारे जो आलू हैं वो उबले हुए हैं। हम नहीं चाहते ये टूट जाएं और इनकी शेप खराब हो जाए। तो मिक्सिंग कर लें अच्छे तरीके से और सारे वेजिस इस मैदे में कोट हो जाएंगे। मिर्च मसाले भी अच्छे से लग जाएंगे और टेस्ट बड़ा ही बेहतरीन आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक एक आलू का पीस उठाएं और अच्छे से छान कर निकाल लें। और बचे हुए मैदे में हम डालेंगे पानी और इसका एक गोल बनाकर तैयार कर लेंगे। चौंके ना बहुत पतला होना चाहिए और ना ज्यादा गाढ़ा रहना चाहिए। और ये इतनी इजी और क्विक और टेस्टी रेसिपी है कि मैं आपको गारंटी देती हूँ जो इसको चखेगा प्लेटें ही खत्म कर देगा। अब आप लोगों ने मैदे का गोल लेना है, इसकी सारी गुठलियों को खत्म कर लेना है। जैसे ही मैदा घुल जाएगा आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए चम्मच कोट हो रही है मगर ये बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है। चले जी, अब हम लोगों ने क्या करेंगे, एक एक पोटैटो का पीस उठाएंगे, इस मैदे के गोल में डिप करेंगे तो इसे फ्राई कर लेंगे। मगर फ्राई करने के लिए आपने इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। आलू गले हुए हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारे आलू का कलर अच्छा ना आए और ये क्रिस्पी ना हो। अगर तेज गर्म ऑयल में डालेंगे ना तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और फौरन से जल जाएंगे।
जाएंगे तो मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और एक वक्त में थोड़े ही डालेंगे। अगर सारे इकट्ठे डाल देंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो माशाल्लाह से जी पोटैटो वेजिस को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं कि जब आप इन्हें घर में बनाएंगे तभी आपको अंदाजा होगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी है। तो सारे ही वेजीज ऐसे ही तैयार कर लेंगे तो माशाल्लाह से आप इन पर क्रम्स चेक कर लें, लग रहे हैं ना टेस्टी। आप इन्हें बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, देर तक ये क्रिस्पी रहेंगे। बस आलू को हल्का बॉईल कर लें और फ्रीजर में रख दे रात को, सुबह आप उठकर इसकी कोटिंग बना ले और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बच्चों के खाने की पसंदीदा चीज भी मिल जाएगी। तो माशाल्लाह से देखिए कितने क्रिस्पी हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और शानदार। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।